कम शास्त्रों का ज्ञाता मोक्ष जा सकता है, पर श्रद्धाहीन मोक्ष नहीं जा सकता। सुनो मुमुक्षो, जिस जीव को आगम का ज्ञान नहीं है, आगम पर विश्वास है, उसका मोक्ष का द्वार खुला है। पर जिसको आगम का ज्ञान है पर आगम पर विश्वास नहीं है, उसका मोक्ष का द्वार बंद है। दूसरों को विधि बताना समझते हैं लोग, पर विधि पर चलना बहुत कठिन है। पर उपदेश मुमुक्षो, पर उपदेश कुशल भव तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, इतने दिन से मैं हल्ला सुन रहा हूं, पर दीक्षार्थी साथ ही है। सुन रहा ना भैया, सुन रहा ना भैया? कितने देखने आए हैं, कितने दिलाने आए हैं। अशोक भाई ऐसा कब सोचेगा कि लेने आया। यहाँ खोजना, यहाँ खोजना, यहाँ खोजना कि शरीर में कमी है, बल में कमी है। बल में कमी होती तो भोग नहीं भोग सकते। बल में कमी है तो जीव भोग भोग नहीं सकता। दुर्बल रोगी क्या भोग भोगेगा? क्या नहीं? भोगों से तो शक्ति क्षीण होती है, साधना से शक्ति वर्धमान होती, वृद्धिमान होती है। तुम्हारे शरीर के बल में कमी नहीं है, तुम्हारे विश्वास में कमी है। व्रत वे ही ले पाते हैं गोयल जी जिसको स्वयं पर विश्वास होता है। व्रत वे ही ले पाते हैं जिसको शंभु पर विश्वास होता है। जिसको स्वयं पर विश्वास नहीं है, शंभु पर विश्वास नहीं है, वो संयमी बन नहीं सकता है। स्वयं पर विश्वास नहीं। ज्ञानी ज्ञानी महाराज, मैं तो अस्वस्थ हूं। तो अस्वस्थ है तो क्या मरेगा नहीं? मैं स्वस्थ हूं, यानी स्वस्थ भी मरेगा, अस्वस्थ भी मरेगा। जब मरना ही है, अस्वस्थ है तो सौभाग्यशाली है। अस्वस्थ है तो सौभाग्यशाली है कि स्वस्थ वाले को तो पता नहीं है कब मरूंगा। पर तुझे तो वैद्य ने बोल दिया कि संभल के जिए, नहीं जल्दी चला जाएगा। जिसको करोड़मल जी, जिसको कैंसर का रोग हो चुका है बेचारे को अशुभ कर्म के उदय से, वो कथनचित बड़ा भाग्यशाली है। उसको तो वैद्य पहले से बोल देता, भाई 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महीने, स्पष्ट बोल देता है। अब जो भव्य जीव होता है, जो भव्य जीव होता है, वो तो ज्ञानियों धर्म ध्यान में लीन हो जाता है कि जब भाई अब निश्चित हो ही चुका है तो अब हाय हाय परिवार की करने से क्या है। जब मैं अपने आप को नहीं बचा पा रहा हूं तो मैं परिवार को क्या बचा सकता। ज्ञानियों, तुम परिवार नहीं बचा सकते हो, तुम देह ही नहीं बचा सकते हो। बचा सकते हो तो अपने परिणाम बचा लो। वो परिणाम बच गए तो भविष्य की पर्याय पवित्र हो जाएगी, अगला भाव सुधर जाए। देह तो नहीं बचेगी, देह तो नहीं बचेगी। परमात्मा नहीं बचा पाए अपनी देह को, तुम क्या बचा पाओगे? समझ में आ रहा है आप सबको? अच्छा, समझ में आ रहा है। देह तो नहीं बचेगी, ये विश्वास है कि नहीं? मुमुक्षुओं में इतना पूछ रहा हूं आप सबसे,
देह ये नहीं बचेगी, इस पर विश्वास है कि नहीं? अभी मैं भगवान की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं, जिस चमकते शरीर में आप विराजते हो, ये शरीर तेरा बचेगा क्या? जातो अवश्य मर्तव्यम, जो जन्म लेता है अवश्य ही मरता है। प्राणी प्राण धारणा, जो प्राणी जन्मे हैं वे मृत्यु को प्राप्त हैं, प्राणों को धारण करने वाले वे प्राणों का विसर्जन करते ही हैं। इन प्राणों का विसर्जन हो तो हो जाने देना, पर प्रण का विसर्जन मत होने देना। इन प्राणों का विसर्जन हो तो होने जाने देना, पर अपने प्रण का विसर्जन मत होने देना। प्राण जाएंगे तो एक भव जाएगा, और प्रण चला गया तो भव में तुम्हारा कलंक ही कलंक रहेगा। दुनिया मनाने आए पर मानना नहीं, अपनी प्रतिज्ञा में अटल रहना। राम वनवास को गए, बाद में भरत मनाने गए, कैकेयी मनाने गए, सब कोई मनाने गया, लेकिन श्री राम ने क्या कहा था? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। मित्र, जीवन में ध्यान रखना, प्राणों की कीमत नहीं है, कीमत वचनों की है। मोती की कीमत नहीं है, कीमत चमक की है। चमक चली गई तो मोती की कोई कीमत नहीं है। मनुष्य, तेरी कोई कीमत नहीं है, इज्जत की कीमत है, पानी की कीमत है। जीवन जियो तो संयम के साथ जियो, जीवन जियो तो आस्था के साथ जियो, विश्वास के साथ जियो। मित्र, विश्वास रखना, यदि कितने ही तेरे मित्र हों चौधरी जी, उन्हें मालूम चल जाए कि स्वप्न में भी कि चौधरी जी की भगवान से श्रद्धा हट रही है। मित्र, आप मित्रों को रोज लड्डू खिलाते रहना, फिर भी वे जैसे पहले आपसे बात करते थे वैसे बात नहीं करते। जिसको परमात्मा पर विश्वास है उसका सब पर सबका विश्वास है। इसलिए यदि आपको अपने परिवार से राग ना हो, समाज से राग ना हो, यानी किसी से राग ना हो, अपने विश्वास पर राग है, तो मित्र सारा विश्व तेरे साथ है। प्रश्न करो कैसे हो सकता है? ये तो बहुत सरल उत्तर है, बहुत सरल उत्तर है इसका। तो जिसको अपने परिवार से कोई प्रयोजन नहीं है, जिसको अपने भाई बेटों से प्रयोजन नहीं है, जिसको अपनी समाज से प्रयोजन नहीं है, देश से राष्ट्र से प्रयोजन नहीं है, उसके पीछे पूरा विश्व घूमता है, पर उसको निज पर विश्वास है, पर उसको निज पर विश्वास है। तीर्थेर भगवान ऋषभ देव से पूछिए, आप तो तीर्थंकर ऋषभ देव से पूछिए, ज्ञानियों, इस कर्म भूमि के प्रथम सम्राट, इस कर्म भूमि के प्रथम सम्राट, इस भारत का नाम जिसके नाम पर भारत पड़ा हुआ, भारतवर्ष का, वो प्रथम चक्रवर्ती भरतेश के पिता बाहुली स्वामी, जिनके नाम पर यानी जिनके बेटे के नाम पर भारत में सोम वंश चलता है, भरत चक्रवर्ती, जिनके बेटे अर्क कीर्ति के नाम पर भारत में चंद्र सूर्यवंश चलता है। जितने सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं वे भरत के पुत्र के वंशज हैं, और जितने सोमवंशी भारत की भूमि पर हैं वे सारे के सारे बाहुली स्वामी के बेटे के नाम पर बने हुए हैं। इतिहास को भी पढ़ो, भारत की भूमि पर जितने क्षत्रिय सूर्यवंशी हैं वे भरत के वंशज हैं, और जितने क्षत्रिय सोमवंशी हैं वे बाहुली के वंशज हैं। रघुवंश भी इक्ष्वाकु वंश से ही निकला है, और इक्ष्वाकु वंश जो है वो तीर्थंकर ऋषभ देव से प्रारंभ हुआ है।
एक भी तीर्थंकर, भैया बुरा नहीं मानना, अब मानो तो मान लो जो है सो है, एक भी तीर्थंकर किसी ब्राह्मण के घर में नहीं जन्मे, किसी बनिया के घर में नहीं जन्मे, शूद्र के घर में नहीं जन्मे। तीर्थंकरों का जन्म क्षत्रिय कुल में ही होता है। और मित्र क्षत्रिय वही है जो जगत के प्राणी मात को, जैसे आपको पानी गिरे तो छतरी लगा लेते हो, धूप लगे तो छतरी लगा लेते हो, ऐसे जो ज्ञानी प्राणी मात की छतरी की भांति रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। तीर्थंकर ऋषभदेव से मिलो। प्रजापतिर्यः प्रथम जिजीविषो ससास्कृश्चा कर्मसु प्रजा। भगवान समन्त स्वामी लिख रहे शंभु स्त्रोत में कि हे नाथ, प्रजापतिर्यः प्रथम जिजीविषो, आपने इस युग के प्रथम आदि काल में आप प्रजापति हुए हो, क्योंकि असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प कला ये सारी विद्याएं आपने विश्व को प्रदान किए हैं। आप ही इस भूमि के ब्रह्मा हो, सृष्टिकर्ता हो। हे आदि ब्रह्मा परमेश्वर, एक और सारी प्रजा पर तुम्हारी करुणा बरस रही थी, सारे विश्व को आप आजीव आपकी शिक्षा प्रदान कर रहे थे, और दूसरी ओर आपने सारा वैभव छोड़ के चल दिए हो। हे नाथ, आंख उठा के नहीं देख रहे हो। जो अत्यंत रागी सम्राट थे, 4000 सम्राट उनके पीछे चल दिए, एक दो नहीं, 4000 सम्राट निश्चल। देख भाई, 4000 राजाओं ने ऋषभदेव के साथ दीक्षा धारण कर ली, भक्ति में दीक्षा धारण कर ली। समझना विषय को, 4000 राजाओं ने ऋषभदेव के साथ भक्ति में जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, पर विश्वास में नहीं की। भक्ति में किसकी भक्ति में? तीर्थंकर ऋषभदेव की भक्ति में नहीं, भगवान ऋषभदेव की भक्ति में नहीं, सम्राट ऋषभदेव की भक्ति में, अपने राजा की भक्ति में। और राजा की भक्ति में दीक्षा धारण की, पर आत्मविश्वास शून्य होकर के, आत्मश्रद्धा शून्य होकर के उसका परिणाम क्या निकला? यानी साधना से विचलित हो गए। 6 मास तक ध्यान में खड़े रहे प्रभु, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई, वे जटा शंकर हो गए। बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई, वे जटा शंकर हो गए। कैलाशपति कैलाश पर्वत पर साधना कर रहे थे, वे कैलाशपति पर्वतों पर साधना कर रहे थे। पार्वती पति ज्ञानियों वे ऋषभदेव न पुत्रों को निहार रहे थे, न प्रजा को निहार रहे थे, न भक्तों को निहार रहे थे, न भगवान को निहार रहे थे, क्योंकि वे शंभु थे। क्योंकि वे शंभु थे, और शंभु किसी की पूजा करता नहीं है। शंभु किसी की पूजा नहीं करता, वे शंभु थे। तीर्थंकर बालक भी क्यों ना हो, पर किसी की वंदना नहीं करते। किसी को मुनिराज भी सामने आ जाएं और तीर्थंकर बालक भी होना, तब भी दूसरे को तो बता देंगे ये महाराज हैं, लेकिन स्वयं नमस्कार नहीं करते। ऐसा उनका नियोग है। वे स्वयं प्रतिबुद्ध हैं, स्वयं बुद्ध हैं। इसका मतलब आप नहीं समझना अपने आप को शंभु। हाँ, कलयुग है, कलयुग।
बोले जब ऋषभ देव ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? हाँ, तुम ऋषभ देव नहीं हो मित्र। बहुत सारे लोग प्रभु और गुरु के राग में गुरु बन जाते हैं, पर ज्ञानी उनसे कहना तुम गुरु नहीं हो, तुम प्रभु नहीं हो, तुम शिष्य हो, शिष्य के अनुसार रहो। ओहो, हे जीव, ऋषभ देव ने किसी की वंदना नहीं किए और ज्ञानी प्रजा से प्रयोजन नहीं रखा, परिवार से प्रयोजन नहीं रखा, जगत से मुख मोड़ लिया, पर जगत उनकी ओर मुड़ गया। मुड़ा कि नहीं भैया? क्यों मुड़ा? नहीं, ये उन साधकों को शिक्षा है बहुत बड़ी भाई टोंगिया, ये उन साधकों को शिक्षा है बहुत बड़ी, जिनके मन में भाव आ रहे हैं हम श्रावक से बात नहीं करेंगे तो लोग भक्त कैसे बनेंगे। एक कठोर शिक्षा उन्हें लेना चाहिए। हम भक्तों को बात नहीं करेंगे तो सुरेश गदिया कैसे मेरे पास आएगा। एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करना है, क्योंकि आगम पढ़ के निकाल नहीं देना चाहिए। भाई सुरेश मित्र सुन, गहरी बात, तेरे हजारों प्रश्नों के समाधान इसमें है, हजारों प्रश्नों के मित्र समाधान इसमें है। जब भी देखो ना तो अपने से ऊंचे को देखो। पहले ही दिन तुम पार्षद के चुनाव में बैठ गए हो, अरे लंबी छलांग मारो, हारोगे भी ना तो नेता के नाम के चुनाव पर प्रसिद्धि तो फैल जाएगी। हे जीव, ऊंचे को देखो, ऊंचे को देखो। मतलब क्या हुआ? तात्पर्य समझना, यदि आप मुनि संघ में गए और गुरु महाराज से डायरेक्ट जाके दर्शन करके प्रमुरादों के दर्शन किए, कोई आपको संघ के बारे में भी समाचार ही पूछना थे तो गणेश से पूछो, गणेश से पूछो, सूर्य से पूछो, आचार्य से पूछो। तो इससे तुम क्या करोगे? मुनि संघ के अनुशासन का पालन कराओगे। और एक एक मुनिराज से तुमने जाके पूछा, मित्र एक बीतरागी दिगंबर मुद्राधारी योगी, वो आपसे कहे सुरेश भैया में पेन चाहिए। ओहो, मांगन मरण समान, मतन मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यही सदगुरु की सीख।